हेलो दोस्तों। साल 1956 में डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के साथ हिंदू रिलीजन छोड़कर बुद्ध धर्म अपनाया। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया और सिर्फ बुद्ध रिलीजन ही क्यों? ऐसे अनेक सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर 66व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे। 5 ऑक्टोबरला या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं लाखो बौद्ध अनुयायी येणार आहे। I am very happy to participate in this celebration of Ashad Purnima, which is observed as Dharma Chakra Day. धम्मदीक्षेचा जो सोहळा आहे तो नागपूरला घ्यायचं निश्चित केलं। तो 14 अप्रैल 1891 में भीमराव रामजी तत्काल का जन्म हुआ। उस समय छूट और छूट की सिस्टम चला करती थी, यानी ये कास्ट के बेसिस पर होने वाले भेदभाव का नाम था। उस समय इंडिया में 4 मेजर कास्ट हुआ करती थी: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ब्राह्मण उनको बुलाया जाता था जो वेदों का नॉलेज रखता हो, वैश्य उनको कहते थे जो एग्रीकल्चर का नॉलेज रखता हो, क्षत्रिय उनको कहते थे जो सोल्जर हो या वो शूरवीर और पराक्रमी हो, और शूद्र उन्हें कहा जाता था जो मजदूरी करता हो। और इसी सिस्टम को कास्ट सिस्टम के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति वेदों का नॉलेज न भी रखता हो फिर भी वो ब्राह्मण कहलाएगा, बिकॉज उसकी कास्ट ऊंची है। लेबर का काम सिर्फ महार कास्ट वाले लोग करेंगे, बिकॉज दे आर शूद्र। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पर होता था, और बाबा साहेब आम्बेडकर एक शूद्र थे। अनटचेबल होने के कारण उन्हें बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। जैसे उन्हें स्कूल के बाहर ही रहकर पढ़ना पड़ा था, और उन्हें स्लीप वाटर सोर्स से पानी पीना भी अलाउड नहीं था। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया जाता था? बिकॉज सवर्ण हिंदू के हिसाब से उनके कांटेक्ट में रहकर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और वो अपवित्र हो जाएंगे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि मुझे एक बहुत ही फेमस मराठी गाने की लिरिक्स याद आ रही है। वो कुछ इस तरह से थी: गड्यात पाठीला झाडू होता भिंगायलय, श्रीदारस कट दिलय सार। इसका मतलब है कि अनटचेबल्स की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपने गले में मड़का और पीठ पर झाड़ू बांधना पड़ता, बिकॉज उनकी थूक जमीन पर ना गिरे और झाड़ू से उनके पैरों के निशान मिट जाए, क्योंकि उनकी थूक से और पैरों से जमीन भ्रष्ट ना हो जाए। हाउ कुड यू इमेजिन दैट काइंड ऑफ क्रुएल्टी ऑफ मैनकाइंड टुवर्ड्स द शूद्रा पीपल? ये सब इफेक्ट थे ब्रिटिशर्स के इंडिया आने के कारण, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑलवेज यूज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसी इन्होंने हथियार से उन्होंने हम पर रूल किया। तो ब्रिटिशर्स ही वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकते हैं इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बाद में। बट इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कोई तो लड़ने वाला चाहिए था। वो मसीहा निकला डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के रूप में। बाबा साहेब ने एजुकेशन को अपना हथियार बनाया और बहुत से मूवमेंट, सत्याग्रह और आंदोलन ऑर्गेनाइज किए और अनटचेबल्स को एजुकेट किया। कुछ एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत प्रशंसा मिली। कालाराम मंदिर सत्याग्रह, चौदार करे सत्याग्रह, पूना पैक्ट, मनुस्मृति दहन। He was the founder and editor of newspapers like Muk Nayak, Prabuddha Bharat, Bahishrit Bharat. He took a lot of sabhas to educate the untouchables regarding their rights and tell them the importance of education in life. One of them is very popular called Bahishrit Chitkalani Sabha. बाबा साहेब ने अनटचेबल्स के राइट्स और उनको भी नॉर्मल लोगों की तरह जीवन मिले, इसके लिए बहुत अथक प्रयास किया। उसमें ही एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है धर्मांतर। अभी क्यों बाबा साहेब ने अपनी कास्ट से चेंज करने का डिसीजन लिया? साल 1935 में बाबा साहेब ने नासिक के येवला में स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कहा कि
मैं हिंदू के रूप में जन्मा तो क्या हुआ, परंतु हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके स्पीच में बाबा साहेब ने कहा, हिंदू धर्म हमारे साथ किस प्रकार का बर्ताव करता है यह मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पिछली बार हमने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया, 6 साल इसके लिए बहुत मेहनत की, पर इसके बदले में क्या मिला? सनातनी ने कपट करके हम पर हमला किया, मानसिक छल किया, इसलिए कि हम अस्पृश्य है। ये अस्पृश्यता हमारे प्रगति के मार्ग की सबसे बड़ी समस्या है। इसका एहसास मुझे हर घड़ी होता है। सहानुभूति, समता और आजादी इस हिंदू धर्म में हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। इसमें से एक भी चीज हमारे लिए उपलब्ध नहीं। जो हिंदू धर्म हमें शिक्षण, नौकरी और सिर्फ पीने का पानी भी नहीं देता, जो धर्म हमें एक मनुष्य होने का हक प्रदान नहीं कर सकता, जो धर्म हमें एक जानवर की तरह बर्ताव देता है, उस धर्म में हमें किस लिए रहना है? यह बात सबने याद रखनी चाहिए कि मनुष्य ये धर्म के लिए न होकर धर्म ये मनुष्य के लिए है। अभी हमारे पास 2 ही मार्ग बचे हुए हैं। पहला, हिंदू धर्म में रहकर अथक संघर्ष करेंगे या हिंदू धर्म के इस बंधन से मुक्त होकर अपना स्वतंत्र जीवन जिएंगे। हम सबने इतनी कोशिश करने के बाद भी सवर्ण हिंदुओं में थोड़ा सा भी बदल नहीं हुआ, इसलिए हिंदू धर्म में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये झगड़ा हमें खुद से ही खत्म करना होगा। अभी हमें नया मार्ग ढूंढना ही होगा। मैंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। इसके अगले ही साल 1936 में बाबा साहेब ने एक बुक लिखा। उसमें बाबा साहेब ने क्लेम किया कि एक सच्चे जाति विहीन समाज को प्राप्त करने का एकमात्र स्थायी तरीका शास्त्रों की पवित्रता के विश्वास को नष्ट करना और उनके अधिकार को नाकारना है। He took 11 years to adopt Buddhism because he wanted to first study all the religions and then decide which is the perfect religion for him and his followers. He was not against the Hindus, but he was against the bad practices of Varna system in Hinduism. Now let's talk about why he chosen only Buddhism. बाबा साहेब ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को रिफ्यूज कर दिया बिकॉज दिस रिलीजन इंडिया में फाउंड नहीं हुए थे, अदर कंट्रीज में फॉर्म हुए थे, देन इंडिया आए थे। ही वांट्स टू एक्सेप्ट दिस रिलीजन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन ओनली। और बुद्धिज्म उनकी जो कोर वैल्यूज है उनको फॉलो करता था, लाइक morality, rationality and justice. Ambedkar also modifies the religious basis tenet to fit his idea Buddhism, particularly by including the values of equality, fraternity and liberty from the French Revolution. आम्बेडकर ने नया दलित बुद्धिज्म डेवलप किया कॉल्ड नियो बुद्धिज्म और नवज्ञाना बिकॉज दे रिजेक्टेड द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ द ट्रेडिशनल बुद्धिज्म। कास्ट कन्वर्जन, इस इवेंट के 2 महीने के अंदर ही बाबा साहेब का निधन हो गया और अभी कुछ दिनों बाद 6 दिसंबर को उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो बाबा साहेब की स्मृति को विनम्र अभिवादन करते हुए हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।